हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का लाइफ स्टडी सत्या में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे छात्रों, जैसे कि हम कक्षा 10 के वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में हम बात कर रहे थे। क्या पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, और फिर उस प्रमेय का प्रयोग हम जहाँ करते हैं जिसे बोलते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को और इसे सुव्यवस्थित रूप से समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये हम जानेंगे। जैसा कि प्यारे छात्रों, हम बात कर रहे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हमने बात किया था इसके बारे में क्या, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। प्यारे छात्रों, ये हमने समझा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, और हमने बात किया था इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, हमने बात किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विभाज्यता के नियम पर आधारित है। विभाज्यता के नियम पर आधारित है। हमने बात किया था यहाँ पे a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो b को यदि a में भाग दिया जाता है, b से a में भाग दिया जाता है, यदि b से a में भाग देने पर भागफल q प्राप्त होता है और शेषफल r। तो प्यारे छात्रों, हम इसको क्या लिखते हैं, a बराबर BQ प्लस R। तो प्यारे छात्रों, हमने इसको देखा था। अब इसके आगे हमें आज का हमारा मुख्य बिंदु है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आइए इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखते हैं। हमने क्या देखा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों के मैसा ज्ञात करने में करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों के मैसा ज्ञात करने में करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमने बात किया क्या, a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं और b को a से विभाजित किया जाता है, अर्थात b से a में भाग देते हैं। क्या प्यारे छात्रों, b से a में भाग देते हैं तो क्या होगा, हमने b से a में भाग दिया और b से a में भाग देने पर क्या आया कि जो भागफल है वो q प्राप्त हो रहा है और शेषफल r प्राप्त हो रहा है। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं प्यारे छात्रों, लिखते हैं विभाज्यता के रूल पर या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूल पर क्या,
कि A बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब प्यारे छात्रों, अगर ये जो A और B हैं दो धनात्मक पूर्णांक हैं A और B, यदि ये धनात्मक पूर्णांकों का हमें क्या करना है, इन धनात्मक पूर्णांकों का हमें मैसे निकालना है, तो क्या होगा? अब A और B का मैसा क्या हो सकता है? A और B का मैसा Q होगा या B होगा या A होगा या R होगा। इसके बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं छोटी कक्षाओं में हमने क्या किया है, निकाला है क्या, मैसे। यदि जैसे हम बात करें 4 और 24 के बारे में बात करें, अगर 4 और 24 का हमें क्या करना है, मैसे ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर दी अर्थात शेषफल r प्राप्त हुआ, तो क्या हुआ, ये छोटी संख्या ही बड़ी संख्या दोनों का क्या होगी, मैसे होगी। तो अगर प्यारे छात्रों हम क्या किए, b से हमने a में भाग दिया और भागफल q तथा शेषफल r के रूप में, यदि ये शेषफल r बराबर क्या है, शेषफल r बराबर क्या है, 0। शेषफल जो r है इसका मान क्या है, 0 है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो b है, b, a और b दोनों का मैसे होगा। b, a और b दोनों का मैसे होगा प्यारे छात्रों। अब अगर यहां r बराबर 0 प्राप्त नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, प्यारे छात्रों, हमने क्या देखा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या देखा हमने, यदि r बराबर 0 तो b a और b का HCF है। यदि प्यारे छात्रों, क्या, यदि r बराबर नॉट इक्वल 0 तो क्या होगा, तो प्यारे छात्रों क्या करना होगा, अब इस r से इस b में भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब भाज्य b बन गया और भाजक r बन गया। अब तो जब r से हम b में भाग देंगे तो कोई भागफल q प्राप्त होगा, प्लस एक दूसरा रिमाइंडर मान लेते हैं, कोई शेषफल r1 प्राप्त होता है। अब ये भागफल प्यारे छात्रों समान भी हो सकता है, असमान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में हम क्यों लेते हैं। यदि प्यारे छात्रों क्या r1, समझिए क्या प्यारे छात्रों, r1 इज 0, r1 का मान 0 है, तो प्यारे छात्रों क्या होगा, r a व b का HCF होगा। यदि r1 का मान क्या,
0, तो प्यारे छात्रों आर ए और बी का एचसीएफ होगा। नहीं तो प्यारे छात्रों यदि R1 इज नॉट इक्वल 0, तो प्यारे छात्रों क्या करना होगा? अब इस R1 को भाजक मानकर इस R1 से इस R में भाग देना होगा, तब हमें फिर कोई एक भाजक और एक कोई अगला शेषफल R2 प्राप्त होगा। अब इस प्रकार यदि प्यारे छात्रों शेषफल R2 इज इक्वल 0, तो R1 यदि शेषफल R2 इक्वल 0, R का मान 0 है, तो प्यारे यदि R2 बराबर 0, तो प्यारे छात्रों R1 ए व बी का एचसीएफ होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्यारे छात्रों आपको और आगे क्या करना होगा, इसी तरह इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखिए समझते हैं। तो ये था क्या हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिस विधि से हम प्यारे छात्रों क्या करते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का मैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपसे पूछा गया क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का व एल्गोरिथम में अंतर, तो प्यारे छात्रों तो आप कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सिद्धांत है, जिसमें हमने क्या देखा, दो पूर्णांकों a और b के लिए b से a में भाग देने पर क्या होता है, a बराबर b गुणे q प्लस r, जहां ये r क्या है, r इज लेस देन b बट r इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ये होता है प्यारे छात्र। ठीक है, ऐसे में बात करते हैं प्यारे छात्रों क्या होता है यहां पर, एल्गोरिथम में ये क्या है, इस प्रमेयिका का उपयोग कर सुव्यवस्थित चरणों का क्रम है। ये कई चरण इस तरह हमें क्रम से करने पड़ते हैं, तब हम क्या कर पाते हैं, इस एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, आइए इस विधि पर एक सवाल को हल करते हैं। आइए प्यारे छात्रों हल करते हैं एक सवाल। 26 और 169, 26 और 169 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा या एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो प्यारे छात्रों कैसे हल करते हैं, देखिए
26 और 169, तो क्या हुआ, 26 और 169 को लेते हैं। तो 26 और 169 में क्या देखा हमने, छोटी संख्या क्या है, कौन है, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं, ऐसे होना चाहिए। छोटी संख्या क्या है 26 और बड़ी संख्या 169 है। अब प्यारे छात्रों क्या करते, इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते, इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते। तो देखिए भाग दे क्या, 169 से 26 में भाग दे कितना हो। अब हम भाग देते हैं तो क्या हो, तो हम बात करें तो 25 छक्का कितना होता है 150। इसका मतलब अधिकतम कितनी बार जाएगा, 6 बार जा सकता है। तो बात करते हैं 6 बार ले जाते हैं। तो देखिए 6 छवा के 36 के 6 और 6 दूना 12 3 15। घटा दे प्यारे छात्रों, क्या देगा, 9 में से 6 गया 3 और फिर 6 में से 5 गया 1। अब प्यारे छात्रों इसको एल्गोरिथम पर व्यवस्थित करें तो क्या कर सकते हैं, एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 169 बराबर क्या, 26 गुणे 6 प्लस 13। 26 गुणे 6 प्लस 13। तो हमने क्या पढ़ा, a बराबर b गुणे क्यू प्लस r। तो हमारा जो रिमाइंडर है यहां, रिमाइंडर r इज नॉट इक्वल 0, ये जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो रिमाइंडर r इज नॉट इक्वल 0, अर्थात इस r का मान कितना आया है 13। तो अगर रिमाइंडर 13 नहीं आया तो ये जो भाजक है b, ये 26 और 69 का एचसीएफ नहीं होगा। ये जो भाजक है 26 b के रूप में यहां से बात करें तो वो 26 और 169 का एचसीएफ नहीं होगा, ठीक। अब क्या करते हैं इसके लिए, पुनः प्यारे छात्रों इस शेषफल से भाग देखते हैं 26। तो 13 गुना हमने क्या बात किया, कितना हुआ 26। तो क्या हुआ 26 आया, घटाया। अब इसको पुनः एल्गोरिथम मेथड पर यूज करें तो क्या देखते हैं यहां पे, 26 बराबर 13 गुणे 2 प्लस यहां पर क्या 0। तो यहां क्या देखा हमने, जो रिमाइंडर r है वो क्या है 0 की बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, ये a माने इसे b माने, तो यहां पर a और b के लिए एचसीएफ की बात करें तो b हुआ। तो ये साथ में ये जो b है, ये जो अब आया ये क्या होगा, यही हमारा 26 और 169 का क्या होगा, इसका मतलब एचसीएफ होगा। तो बात कर सकते हैं अतः क्या कि 13 इस विधि से प्रश्नों को हल करते हैं। समझ में आया? इस पर आधारित और प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे।